नमस्कार बच्चों एक लंबे समय के बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। बच्चों रिजल्ट नीट 2022 का आ गया है और आपने एग्ज़ाम दिया था। देखा उसमें कि बायोलॉजी के पेपर का ट्रेंड बिल्कुल बदल गया है। तो बदले हुए ट्रेंड के अनुसार मेरे वीडियो अब अपलोड होंगे बेटा जी। आज पहला वीडियो मैं डाल रहा हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमंत सिंह सर को सब्सक्राइब करिए बेटा जी। जो वीडियो उस पर पढ़ता है उसको देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। तो चलिए हम और आप मिलकर के शुरू करते हैं सुपर 20 क्वेश्चन। ये जो सुपर 20 क्वेश्चन है बेटा जी, ये चेंज है। जैसे ये पेपर आया हुआ था 2022 नीट का, उसी पैटर्न पर है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे बेटा जी तो आने वाले समय में जो अगले साल आप 2023 का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें बहुत चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं मैं और आप मिलकर के सुपर 20 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? ए बाईवैलेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए बाईवैलेंट कंसिस्ट ऑफ 4 क्रोमैटिड्स। बाईवैलेंट में 4 क्रोमैटिड्स होता है, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर डू नॉट अकर ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस, ये भी सही बात है। तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला बोथ 1 and 2 आर ट्रू, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू, फर्स्ट इज ट्रू सेकेंड इज फॉल्स, फर्स्ट इज फॉल्स सेकेंड इज ट्रू, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स। इसमें आपको जवाब देने हैं बेटा जी, ठीक है। तो मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ बेटा जी। ये लाइव सेशन है, इसको आपको जवाब देना पड़ेगा। क्या सही होगा, मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। आपको 8 से 10 सेकंड मिलेंगे और आप जवाब दे देंगे तो मैं बताऊँगा। तो चलिए जवाब दीजिए। तो इसका पहला जवाब चला जाएगा बेटा, ये दोनों सही है, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा जी, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। आपको इनकरेक्ट बताना बेटा जी। यहाँ पहले देख लेना करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। पहला है यम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स। माइटोजेंस सच एज ऑक्सिन इनहिबिट द माइटोसिस डिवीजन. Mitosis can be best studied in lab using root tip material. Spindle usually prevents a phragmoplast. Spindle usually presents as phragmoplast during cytokinesis in plants. ये 4 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन इसमें गलत है, 3 सही हैं। आपको सेलेक्ट करना किसको है? गलत को सेलेक्ट करना है। आप आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आप क्या आंसर देंगे? बी देंगे। ये बी वाला गलत है। क्या? माइटोजन सच एज ऑक्सिन इनहिबिट द माइटोटिक डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा जी कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। 4 ये इवेंट्स दिए हुए बेटा मियोसिस के लिए, क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमेटा, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। इसको आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। अरेंज करना है किस में? करेंट सीक्वेंस में। करेंट सीक्वेंस में अरेंज करना है कि पहले क्या होगा, ठीक है। अरेंज करना करेक्ट सीक्वेंसेस में। तो सबसे पहले क्या होता है? देखिए सिनॉप्सिस होगा। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सिनेप्सिस हो जाएगा। आप बताइए। हाँ, इसमें क्या है? पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सबसे पहले सेकंड दिया है, फिर फर्स्ट दिया, फिर फोर्थ दिया, फिर थर्ड दिया है। दूसरे में दिया है बी में पहले सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। फिर सी में
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर डी में दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। तो जो सही है आपको बताना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं, आप जवाब दीजिए। चलिए, आपने सोच लिया होगा जवाब। देखिए, सबसे पहले सिनेप्सिस होगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर क्रॉसिंग ओवर है तो 1 हो जाएगा। फिर क्या है, टर्मिनलाइजेशन अब क्या मिटा थी, 3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, लास्ट में डिसअपीयरेंस, अब न्यूक्लियोलस होगा। तो ये आपका बी वाला सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट मियोसिस। पूछ रहा करेक्ट, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो मियोसिस के लिए सही है। इसमें देखिए 1 2 3 4 4 ये आपके स्टेटमेंट हैं और नीचे फिर ए बी सी डी दिया हुआ है। पहला है मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकम्बिनेशन बिटवीन देम। दूसरा, 2 डिप्लॉयड सेल्स आर फॉर्म एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। तीसरा, मियोसिस इन्वॉल्व 2 sequential cycle ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, बट ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ DNA रेप्लिकेशन। चौथा है मियोसिस सेकेंड इज इनिशिएटेड आफ्टर द पैरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेशन विच प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स एट द यस फेज। ये है। 4 ऑप्शन नीचे दिए बेटा, ए बी सी डी। ए में लिखा है कि पहला और तीसरा सही है, बी में केवल दूसरा सही है, सी में दूसरा और तीसरा सही है, और डी में 1 2 3 4 चारों सही हैं। तो करेक्ट बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट। आप चूज करिए बेटा जी, सेलेक्ट करिए सही। 7 से 8 सेकंड रहते हैं आपके पास। चलिए, देखिए इसमें बेटा जी पहला सही है और दूसरा इसमें गलत है। डिप्लॉयड सेल नहीं बनते, हैप्लॉयड सेल बनते। तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो ये आपका पहला और तीसरा सही है, यानी ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेल इन G0 स्टेज ऑफ सेल साइकिल। ये G0 है बेटा, G0 ये है ना। तो आपको करेक्ट पूछ रहा है। द सेल्स इन G0 स्टेज प्रोलिफरेट एक्सेसिवली। Cells are metabolically inactive. Cells are metabolically active but no longer proliferate in normal condition. Both A and B. ये 4 ऑप्शन हैं, A B C D। इनको चारों को आप में से एक जवाब आप दीजिए। ठीक है, ये जवाब आप दीजिए। तो क्या जवाब जाएगा आपका, करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट हो जाएगा इसमें क्या, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट क्या हो जाएगा, बताइए। तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है स्टेटमेंट रिगार्डिंग यस फेज ऑफ इंटरफेज। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यस फेज ऑफ इंटरफेज। पहला क्या है, अकर्स बिटवीन G1 एंड G2। इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये बिल्कुल आपको जवाब देना। DNA रेप्लिकेशन बिगिन्स इन न्यूक्लियस, सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म, एज DNA इज डबल्ड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आल्सो डबल्ड। ये आपको इनकरेक्ट बताना है। चलिए बताइए इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का इनकरेक्ट आपको बताना है।
तो क्या हो जाएगा, आपके जवाब डी आ रहे होंगे। देखिए डीएनए डबल तो हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम डबल नहीं होता, तो गलत कौन सा होगा, डी होगा। तो आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रोफेज। कह रहा प्रोफेज के बारे में एक गलत है, उसको आपको सेलेक्ट करना, इनकरेक्ट है। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। दूसरा, द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल इज इनिशिएटेड बाय द माइक्रोट्यूब्यूल्स। Cells at the end of prophase contain membrane-bound organelles when viewed under the prophase. The nucleolus or nucleoli degenerates completely. तो ये आपको बताना है कि इसमें कौन एक इनकरेक्ट है। प्रोफेज के बारे में चारों ऑप्शन हैं, ए बी सी डी। जवाब दीजिए आप। तो चलिए इसका जवाब होगा क्या, सी। सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये गलत बात है बेटा, ये एट द एंड ऑफ प्रोफेज ये डिसअपियर हो जाते हैं। जो गॉल्जी बॉडी होते हैं, ईआर होते हैं, वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाते हैं, तो दिखता नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए इनकरेक्ट वही है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following statements events is or true for meiotic telophage? टीलोफेज की बात कर रहा बेटा, माइटोटिक टीलोफेज की बात कर रहा। ये कह रहा कि कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या देखिए, पहला है न्यूक्लियोलस गॉल्जी बॉडी, जीबी मतलब गॉल्जी बॉडी, NER रीफॉर्म। बी है न्यूक्लियर इन्वेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर्स। सी है अराइवल ऑफ क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट पोल्स एंड लॉस ऑफ देयर आइडेंटिटी एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स, ऑल ऑफ द एबव। तो ये है ट्रू पूछ रहा है, कौन सा इसमें ट्रू है, ए बी सी डी। 4 ऑप्शन हैं आपके लिए। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सब सही है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें एक स्टेटमेंट सही है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द क्या, करेक्ट स्टेटमेंट। डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म अकर्स बिफोर द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। कह रहा है कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन न्यूक्लियस के डिवीजन के पहले होता है, मतलब साइटोकाइनेसिस पहले, कैरियोकाइनेसिस बाद में। दूसरा, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस अकर्स बिफोर द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। बोथ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म अकर एट द सेम टाइम, नन ऑफ द एबव। ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके पास हैं, कौन सा सही होगा। तो मेरे समझ से आप जा रहे होंगे किसके साथ, बी के साथ, क्योंकि पहले बेटा कैरियोकाइनेसिस होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होता है। तो ये 9 का बी आप जा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बेटा, ये आपके जो क्वेश्चन हैं ये एसर्शन रीजन से हैं, 10 से 15 तक, मतलब 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब 6 सवाल एसर्शन रीजन के हैं। इसमें क्या, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट ऑफ एसर्शन ए इज गिवन बाई करेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर ऑफ द स्टेटमेंट्स मार्क द करेक्ट आंसर एज। अगर एसर्शन रीजन दोनों सही हैं बेटा और रीजन एसर्शन को सही रूप से एक्सप्लेन कर रहा है तो ए लगा देंगे। अगर एसर्शन रीजन दोनों सही हैं लेकिन रीजन एसर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है तो क्या लगाएंगे, बी लगा देंगे। अगर एसर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है तो सी लगाएंगे। अगर एसर्शन गलत है तो और रीजन सही है तो डी लगाएंगे। ये 4 चीज़ें हैं। ये सवाल 10 से 15 के लिए है। तो आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए पहला सवाल आ गया,
इन माइटोसिस 2 आइडेंटिकल सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल सेल एंड कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस इज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज बाय सेल फरो मेथड एंड सेल प्लेट मेथड. अब इसमें आपको बताना कि कौन सा सही होगा, ए बी सी डी में से, 4 में से. चलिए 4 से 5 सेकंड आपके पास हैं, सोच लीजिए, जवाब दीजिए. आपने सोच लिया होगा. चलिए मैं बता रहा हूँ. देखिए, इन माइटोसिस 2 आइडेंटिकल सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए सिंगल सेल एंड कैरियोकाइनेसिस फॉलोड. ये पहला बिल्कुल सही है बेटा जी. और साइटोकाइनेसिस इज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज बाई सेल फरो मेथड एंड सेल प्लेट. ये भी सही है. तो दोनों सही हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11. मियोटिक डिवीजन अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स. कह रहा है मियोटिक डिवीजन कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है. सिनेप्सिस अकर्स ड्यूरिंग जाइगोटीन ऑफ मियोसिस. ये आपके हैं, बताइए. दोनों सही हैं और एक्सप्लेन कर रहा है, दोनों सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. ए सही है, आर गलत है. ए गलत है, आर सही है. क्या आपको लग रहा है? आपके पास 3-4 सेकंड का टाइम है. चलिए, तो इसका भी बी सही हो जाएगी. ये दोनों सही है बेटा, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 12. माइटोसिस रिस्टोर द न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो. इट इज़ सिग्निफिकेंट इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, स्पेशली इन द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. क्वेश्चन नंबर 12. बताइए, आपके पास 4-5 सेकंड का टाइम है. तो क्या हो जाएगा आपका? ये दोनों सही है बेटा जी, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है. तो ये बी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13. मियोटिक डिवीजन अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल. एसर्शन है ये. एज ए रिजल्ट ऑफ मियोसिस गैमेट्स आर फॉर्म्ड. मियोटिक डिवीजन अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल में हो रहा है. रिप्रोडक्टिव सेल में इसीलिए होता है क्योंकि गैमिट बनाने के लिए. रिप्रोडक्टिव सेल में होगा तो फिर गैमिट बनेगा. तो ये दोनों सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो इसका जवाब हो जाएगा ए. 14 का एसर्शन में लिखा है स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स. रीजन में दिया है काइनेटोकोर्स आर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर. अब बताइए क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? चलिए 1 2 3 4 में बताइए, ए बी सी डी क्या सही होगा? तो ये दोनों सही है बेटा जी, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है. एसर्शन में लिखा है इन एन ऑफ ए सेकेंड क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर. द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट्स एट क्रोमेटिड सेपरेट. The centromere of each chromosome splits and chromatids separate. जवाब दीजिए. In an of a second chromosome align at the equator. The centromere of each chromosome split. तो देखिए, ये वाला आपका जो 15 का एसर्शन है ये तो गलत है बेटा. वो पोल पर चले जाते हैं, पोल की तरफ जाते हैं, इक्वेटर पर नहीं जाते हैं. और दूसरी चीज़ है कि ये आपका क्रोमेटिड सही होता है. तो मतलब रीजन सही है, एसर्शन गलत है. तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका डी चला जाएगा. द एंजाइम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर. कह रहा कि क्रॉसिंग ओवर में कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है. वो क्रॉसिनेज है,
कि डीएनए लाइगेज है कि रिकॉम्बिनेज है कि डीएनए पॉलीमरेज है। बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है। कभी कभी बहुत आसान सवाल आते हैं बेटा। कभी कभी बहुत आसान सवाल आते हैं। जवाब दीजिए। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। रिकॉम्बिनेज। आपने बिल्कुल सही लगाया होगा, रिकॉम्बिनेज। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए है, द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ द पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस इज। उस स्टेज का नाम बताना है आपको जिसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्ड थे, जो बने थे आपका जाइगोटीन में, उस सेपरेशन कहाँ होता है? डायकाइनेसिस में कि डिप्लोटीन में कि पैकिटीन में कि जाइगोटीन में? जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। ABCD। किसके साथ जाएंगे आप? डिप्लोटीन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड हेंस सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स अकर ड्यूरिंग। ये बात कर रहा बेटा जी जब प्रोफेज सेकेंड, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकेंड, तो ये मियोसिस की बात कर रहा है कि मियोसिस में सेंट्रोमियर कहाँ दो बराबर भागों में टूटता है, स्प्लिट करता है। ये तो आपको पता है। आपको पता है। जवाब दीजिए। ABCD में पहला है एनाफेज, पहला है प्रोफेज सेकेंड, दूसरा है एनाफेज फर्स्ट, तीसरा एनाफेज सेकेंड, चौथा मेटाफेज सेकेंड। बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, इसका हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिनेप्टोन मिल्क कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एनाफेज, ड्यूरिंग मेटाफेज, ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। ये है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, कहाँ बनता है? बताइए। ABCD 4 ऑप्शन है। आपने सोच लिया होगा जवाब। इसका जवाब हो जाएगा D, ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। आपको पता है बेटा जी कि ये होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है कहाँ? जाइगोटीन में। ये जाइगोटीन कहाँ होता है? प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस में। तो प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट भी आप कह सकते हैं। चलिए आज का ये 20वां सवाल क्या है? तो माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द, माइटोसिस के बाद क्या रिजल्ट आते हैं, क्या परिणाम होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स, ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सेल रिपेयर, ऑल ऑफ द अबव। ABCD 4 हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? D। ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो बच्चों आपसे विनती है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। तो ओके बेटा जी, नेक्स्ट एक फिर वीडियो लेके आएंगे। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू।